और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। बस ये रिलेशन याद रखना बेटा, बस ये रिलेशन याद रखना है ना। ये मिनट जो है, ये मिनट कन्वर्ट करने के बाद और इनको रेडियंस में अलग से कन्वर्ट कर दूँ, है ना, तो एक बारी करके देखते हैं। इनटू पाई अपॉन 180, इसको अलग कर, तो इसको आप लिख सकते हो 343 डिग्री, 343 डिग्री। और देखो ऊपर कितना बच रहा है आपके पास, 30। हेलो भाई आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यार आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं ये सेशन लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अब खत्म हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री करते। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को समझेंगे। आज का ये जो सेशन होगा बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर होगा, जो आपने 10th ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्री सीखी है वो। और डिग्री का जो एंगल होता है उसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है रेडियंस, उसके बारे में हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं यार, जहां से ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू हुई थी, है ना। अगर आप लोगों के पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये मान लो आपके पास ABC, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है बेटा। अगर मैं इस थीटा को लेता हूं, ये आपका बेस हो जाता है बेटा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें पढ़ी थी बेटा, बचपन में हमने पढ़ा था कि आपके पास अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आप लोगों के पास होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा आप लोगों के पास होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और उसी प्रकार से आप लोगों के पास हो जाता है क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकंड थीटा आप लोगों के पास हो जाता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा आप लोगों के पास हो जाता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये हो जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास बेटा कुछ और आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी कि टैन थीटा जो होता है वो होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और बाय द वे 11th ग्रेड की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी आइडेंटिटीज है, बट ये बेसिक्स आपको याद होनी चाहिए जो आपने 10th ग्रेड में पढ़ी है। कॉट थीटा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत सारे बच्चों को आइडेंटिटीज याद ही नहीं होती है, वो बस पूरे साल भर यही पूछते रह जाते हैं कि भैया ये आइडेंटिटीज याद कैसे रखेंगे, है ना। तो पहले तो इन पे फोकस करो जो आपने लोअर ग्रेड में पढ़ी है, बाकी जब हम करेंगे तो मैं तरीका बताता रहूंगा आपको किस तरीके से याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, आइडेंटिटीज होती। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो बात बेसिक सी आइडेंटिटीज थी। अब आपके ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की जब हम डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं तो रियल नंबर भी होता है उसमें, है ना, रियल नंबर। अब जो वो डोमेन और रेंज, इसका मतलब क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो आपका रियल नंबर से कनेक्टेड होता है। और डोमेन और रेंज की जब हम बात करते हैं तो जो एंगल होता है, जब हम एंगल स्पेसिफिक की बात करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर रियल नंबर, है ना, समझ रहे हो। तो वहीं से हमें समझ में आया कि यार ये जो एंगल होता है थीटा, ये जो एंगल होता है थीटा, जो अभी तक हम डिग्री में मेजर कर रहे थे, इसको आपको एक और टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, एक और मेजरमेंट में रिप्रेजेंट करना होता है, विच इज नथिंग बट द रेडियन। अब ये क्या रिलेशन होता है पहले इसको समझो। आपके पास पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, बस ये रिलेशन है। रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते बेटा, और ऐसे ये आपके पास हो गया 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये पाई जो है ना बेटा, ये कोई और नहीं है, ये वही वाला पाई है जो आप लोग 3.14 यूज करते थे, या फिर पाई की वैल्यू कभी कभी 22/7 यूज करते थे, वही है, ये अलग नहीं है ये। ठीक है, अगर मुझे 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं कैसे लिखता था, 180/2, यानी कि पाई/2। अब देखो रेडियन में अगर नहीं भी लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, लिखो ना लिखो, इसका मतलब अंडरस्टूड है। अब ये रेडियंस में आ चुका है। अगर मैं बात करता हूं बेटा 60 डिग्री की तो 180/3 यानी कि पाई/3 हो जाएगा। 45 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो 180/4 यानी कि
पाई अपॉन 4, है ना। वही अगर मैं बात करूं बेटा 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री का मतलब क्या है 180 अपॉन 6 यानी कि पाई अपॉन 6। तो ऐसे ही आप अपने कोई भी एंगल को जो आपको डिग्री में दिया गया है उसको आप रेडियन में मेजर कर सकते हो। अब आज की एक्सरसाइज इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, आज का ये जो पूरा सेशन है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको बस एक और रिलेशन याद रखना है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना, और एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। बस ये रिलेशन याद रखना बेटा, बस ये रिलेशन याद रखना, है ना। ये मिनट जो है, ये मिनट, ये वो वाला मिनट नहीं है जो आपका मतलब ये घड़ी वाला मिनट हैंड होता है या सेकंड वाला हैंड होता है, ये वो वाला नहीं है। ये आपने जैसे जीपीएस में आपने देखा होगा ये 30 डिग्री 52 मिनट या फिर ऐसे 43 सेकंड, इस तरीके से जो आपका एंगल, ये एंगल वाला है मिनट हैंड, जो ये है ये एंगल वाला है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ कंफ्यूज मत होना, जो घड़ी की सुई है उसके साथ कंफ्यूज मत होना। इवन एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे इसको ना उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं बेटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट ये इसके साथ कंफ्यूज मत होना। एक और रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, एक और रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मान लो ये आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये मान लो अगर आप लोगों के पास कोई एंगल है थीटा। अच्छा, बाय द वे एंगल की डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं आपके पास, वो हम आगे डिटेल में समझेंगे उसको, है ना। जब आप एंगल को मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो तो आपका एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप अपने एंगल को नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो तो इधर आपका जो एंगल हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये है लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये इसका रेडियस है। तो बेटा आपने लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब वो जो थीटा अपॉन, जैसे अगर मैं देखूं यहां पे L इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये पढ़ा था आपने, अच्छा, अब आपके पास बेटा ये तो इससे तो ये काट दो पहले, ये 180 हो जाएगा, है ना, ये 180 हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा पाई रेडियन में या 180 रेडियन में कितना होता है आप लोगों के पास? पाई रेडियन होता है थीटा अपॉन पाई, ऐसे लिख सकता हूं, इंटू पाई इंटू आर। पाई से पाई कट गया तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना भाई। अगर हम रेडियंस में बात कर रहे हैं एंगल को, है ना, एंगल ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेडियंस में जो आपका एंगल है तो ये जो L होगा ये आपके आर थीटा के बराबर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप खुद करना, क्योंकि बहुत सिंपल है, एग्जांपल से रिलेटेड है। जैसे ये कह रहा है 40 डिग्री 20 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना है, रेडियंस में मेजर करना है। कैसे करोगे? देखो यार बहुत सिंपल सी कहानी है, 40 डिग्री है ये, और ये क्या है 20 मिनट्स है। तो सबसे पहले क्या करो, आप ये जो मिनट्स में दे रखा है आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे भैया? मैंने आपको बताया कि एक डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर मैं एक मिनट की बात करूं, एक मिनट में कितने हो जाएगा? 1/60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा? अच्छा, इसका मतलब है ये 20 मिनट्स, इसका मतलब है ये 40 डिग्री प्लस 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 20/60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करता हूँ 20 मिनट्स की तो ये कितना हो जाएगा? 20/60 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इसको सॉल्व करोगे 4 3 12, 121/3 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास डिग्री में चीजें हैं तो अब उसको रेडियंस पे कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे करोगे? देखो आपको पता है पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो एक डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, ठीक है जी। चलो अब इसको डिग्री को रेडियंस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, डिग्री को अगर रेडियंस में मुझे कन्वर्ट करना है तो डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 121/3 इंटू पाई अपॉन 180,
ठीक है भाई, हाँ ये हो जाएगा, सही किया ना। ठीक है जी, हाँ ऐसे कर दिया आपने। अच्छा, अब उसके बाद ये जो पाई की वैल्यू है ना बेटा, ये पाई की वैल्यू आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 22/7 दिया नहीं गया तो 22/7 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बेटा ऐसे 22/7 इंटू 180। भाई ये 1 डिग्री में इतना हो जाएगा, इतना डिग्री में इतना हो जाएगा। सही तो किया नहीं है मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है यार, कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है। तो डिग्री, एक काम करते हैं, अगर मैं इसको अलग अलग करूं, अगर मैं इसको थोड़ा, ये थोड़ा कैलकुलेशन ना लेंदी हो रही है, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं, इसको अगर मैं 40 डिग्री को अलग सॉल्व करूं, इसको अलग सॉल्व करूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा क्या, 40 डिग्री, है ना। मतलब मैं कैलकुलेशन को ईजी करने का वे देख रहा हूं। अगर मेरे पास ये मिनट है और मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 121 पाई, है ना। इसको अलग करूं और उसको अलग करूं, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद, और इनको रेडियंस में अलग से कन्वर्ट कर दूं, है ना। तो एक बारी करके देखते हैं, इनटू पाई अपॉन 180, इसको अलग करते हैं। देखो वैसे भी कर सकते हो, बस वो थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेंदी लग रहा था। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी करने के लिए सोचूं, तो अलग अलग एक बारी सॉल्व करके देखते हैं, अलग अलग एक बारी करके देखते हैं। 0 से 0 कट गया, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। इधर बचेगा ये, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 9, है ना। और ये कितना बचेगा इधर, इधर तो बचेगा 8 3 54 पाई अपॉन 540, है ना। ये मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा इजी लग रही है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का 540, और ये हो जाएगा 9 6 54, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 पाई, 9 6 54, 12 नहीं 120 पाई। अच्छा यार वही आ गया, ये तो घूम फिर के वही आ गया, 120 पाई प्लस 1 पाई, है ना। तो ये तो वही आ गया 121 पाई अपॉन 540। चलो कोई बात नहीं, 121 इंटू 22/7, है ना, 540 इंटू 7। तो कुछ कट रहा है, 11 से ये कटेगा, पहले 2 से काटो, 11 पे कटेगा, फिर इसको 2 से अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 7, और कितना हो जाएगा ये 0, है ना। क्या ये और कटेगा 11 से? नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा है या फिर पूरा निकाल रखा है, इसको एक बारी चेक कर लेते हैं। इतना ही दे रखा है, अबे भैया काय को हम इतनी मेहनत कर रहे थे यही है भाई इसका आंसर मेरे को लगा पता नहीं क्या और कितना दे रखा है। तो ये फाइनल आंसर है इसका, ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है जी। चलो आ जाओ, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री, मेरे को लगा और फर्दर सॉल्व कर रखा, उसको डेसिमल्स में निकाल रखा, ठीक है ऐसे छोड़ सकते हैं। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री, अब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है पाई रेडियन में कितना होता है बेटा, पाई रेडियन में होता है आपके पास 180 डिग्री। तो एक रेडियन में आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। तो 6 रेडियन में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई यानी कि 22 इंटू 7 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको 2 से काटूं, अगर मैं इसको 2 से काटूं 3, इसको 2 से काटूं 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 3 21। अब इसको प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट सेकंड सब में कन्वर्ट करना है। कभी भी अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, डिग्री मिनट और सेकंड दोनों इन सब में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 7 3 21, 180 इंटू 21, ये हो जाएगा 0 8, और क्या हो जाएगा ये 8 1 और 8 दूनी 16, 17 को 7, एक कैरी 2 8 8 दूनी 16, 17 को 7, एक कैरी 2 और 1 3, 3780। तो ये आ जाएगा आपके पास 3780 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। लेकिन आपको इसको सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको इसको प्रॉपर मिनट सेकंड सब में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं, 3780 को 11 से डिवाइड करूं, तो 11 3 33, ये हो जाएगा 48, 11 4 44, ये हो जाएगा 40, 11 3 33, ये बच जाएगा आपके पास 11 3 33, और ये बच जाएगा 7, है ना। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 343 7/11 डिग्री।
तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब ये तो प्रॉपर नंबर आ गया आपके पास। अब ये जो फ्रैक्शन वाला है ना, बस आपको इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है बेटा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स होता है। तो 7/11 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 7/11 में कितना हो जाएगा, 7/11 इंटू 60। तो 7 6 42, 420 अपॉन कितना हो जाएगा, 11 मिनट्स हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 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 क्या हो जाएगा, 420 अपॉन 11 मिनट्स हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका मतलब यही है, इसको ब्रेक करने का मतलब, इसको जब आप ब्रेक करते हो तो इसी फॉर्मेट में लिखते हो। आगे चल के हम इसको हटा भी देंगे। इसको अब अगर मैं डिवाइड करूं, क्योंकि ये अभी भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को अवॉइड करना आपको है ना। 11 3 जा 33, तो ये बच गया आपके पास 9 0, 11 8 जा 88 है ना, 2 बच गया। तो इसको आप लिख सकते हो 343 डिग्री। और देखो ऊपर कितना बच रहा है आपके पास, 38, पक्का 38 है ना। 11 3 जा 33, 9 0, 11 8 जा 88, ठीक है। 33 डिग्री 38 मिनट, सॉरी 38 मिनट। और ये जो 2/11 बच गया ना आपके पास, 2/11, ये 2/11 मिनट बच गया, ये 2/11 मिनट बच गया प्लस, है ना। अब इस 2/11 को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 2/11 में कितना हो जाएगा, 2 × 60/11 यानी कि 120/11 सेकंड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 11 को 120 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 1 0, 11 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 11 9 जा 99, तो 10.9 आ जाएगा सेकंड में। 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड आ गया। अब ये 10.9 को ना, क्योंकि सेकंड को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो आप, है ना, तो इसको आपने अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड लिख लिया। तो ये आपके पास 6 रेडियन का कन्वर्जन है। 6 रेडियन को आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। ठीक है भाया, चलो ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। अब देखो आपको रेडियस निकालना है सर्कल का जिसमें आपका सेंट्रल एंगल दे रखा है 60 डिग्री, है ना, और लेंथ ऑफ एन आर्क आपको दिया गया है इतना। कैसे निकालोगे बेटा, बहुत आसान है। आपके पास L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये एक रिलेशन है। L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये एक रिलेशन है ना। अब इस रिलेशन के हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया गया है 37.4, है ना, इज इक्वल्स टू आर। रेडियस आपको निकालना है और थीटा आपको 60 डिग्री दिया गया है। इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करो बेटा। 60 डिग्री को आप रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई अपॉन 3 होता है ना, सेंट्रल एंगल इज इतना, ठीक है, पाई/3 हो जाएगा। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल्स टू आर, है ना। अच्छा, ये हो जाएगा। इसके बाद अब आप लोग क्या कर लोगे, पाई की वैल्यू को 22/7 आप सब्सटीट्यूट कर दो। 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा। काटने की कोशिश करते हैं, काटोगे इसको 11 से काटोगे 2 पे, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, फिर काटोगे तो 1.7 पे कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1.7 इंटू 7 3 जा 21, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 21 और 17 को, तो ये हो जाएगा 7 7 दूनी 14 को 4, मतलब ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 7 5 3 35.7 ये आपका रेडियस आ गया, है ना। बहुत सिंपल सी कहानी है। चलो अब ये अगला सवाल है आप लोगों के पास, और इस सवाल में अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। देखो द मिनट हैंड, यहां पे मिनट हैंड की बात कर रहा है। वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब देखो बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, आपको ये बताना है कि देखो कोई मिनट हैंड है, वो 40 मिनट में कितना, वो 40 मिनट में, जैसे मिनट हैंड है यहां से चलना शुरू किया, 40 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि ये निकालना आपको, ये निकालना, यानी कि आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। और ये होता है बेटा आर थीटा के बराबर होता है, आर थीटा के बराबर, ठीक है। अब एंगल नहीं पता, हमें रेडियस तो पता है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर है ना।
अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बेटा एंगल्स के साथ, एंगल्स के साथ। वो सोचते हैं 40 मिनट दे रखा है, वो लगाते हैं कि 1 डिग्री का 60 मिनट है तो 1 मिनट का हो जाएगा 1/60 डिग्री, और 40 मिनट का हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, 40 मिनट का आपके पास हो जाएगा 40/60 डिग्री। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है। क्योंकि बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वो वाला डिग्री नहीं है, ये वो वाला मिनट नहीं है। अगर वो मिनट हैंड की बात कर रहा है वो अलग है, वो है जो आपका एंगल है, वो एंगल वाला मिनट है, वो एक अलग चीज है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे उसको समझो। मिनट हैंड है, मिनट हैंड है, ये जब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करता है तो कितने डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। और इसको कितना कितना हो जाता है, इसको 60 मिनट हो जाता है ना, एक रिवॉल्यूशन में कितना हो जाता है 60 मिनट। तो 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 360/60 हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है, 6 डिग्री का एंगल होता है 1 मिनट में। अगर मिनट हैंड की बात कर रहे हैं हम, इस मिनट हैंड ने 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 6 डिग्री का एंगल बनाया है इस मिनट हैंड ने। वो मिनट कुछ और है, ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का एंगल बनाया है तो 40 मिनट में कितना बना देगा, 40 × 6 डिग्री, है ना। अब आपके पास 240 डिग्री आ गया है। अब आप अपने इस डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लो। रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपका एंगल हो जाएगा 240 डिग्री है, डिग्री है। इसको अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो π/180 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। काटोगे इसको, ये कटेगा 6 4 24, 6 3 18, तो ये थीटा हो जाएगा आपके पास 4π/3 हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब उसके बाद बेटा अब आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा आर कितना 1.5 × 4π/3। काटोगे इसको 0.5 तो ये हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत आसान था। अबे ये कहां से आ गया, अच्छा ये इसका है। ठीक है जी, चलो अब आप लोगों के पास आखिरी सवाल है, और ये सवाल क्या कहता है, इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड्स एंगल ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो कह रहे हैं कि अगर 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, उन दोनों के रेडियस क्या है, अलग अलग है। ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है। दोनों का जो एंगल है वो भी अलग अलग है। एक का एंगल 65 डिग्री दे रखा है, एक का एंगल 110 दे रखा है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये दोनों में क्या है, सेम है। यहां पे भी L है और यहां पे भी L है। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R1 θ1, और लेंथ ऑफ आर्क दूसरे वाले लेंथ ऑफ आर्क का क्या हो जाएगा, R2 × θ2। ये होगा, लेंथ ऑफ आर्क सेम है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों के दोनों आपस में बराबर है। डिवाइड मत करो, एक काम करो, L = R1 θ1 और L = R2 θ2 के बराबर है ना। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो R1 θ1 = क्या हो जाएगा, R2 × θ2 हो जाएगा। तो यानी कि R1/R2 जो रेशो आपको निकालना है वो क्या हो जाएगा, θ2/θ1। अब देखो, चाहे आप अपने एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करो या ना करो, दोनों की अगर मेजरमेंट सेम है तो कोई जरूरत नहीं है एक ही में कन्वर्ट करने का। तो आप यहां से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। R1/R2 जो हो जाएगा, θ2 कितना है, 110 है, और θ1 कितना है, 65 डिग्री है। कट जाएगा तो 13 22। तो R1/R2 जो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 22/13 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आप लोग अपने इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो गया क्या भाई। ठीक है, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये बहुत बेसिक सा सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स पढ़ेंगे, है ना। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का कैसा होता है। सो टिल नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 शॉट सेशन आएगा कल, वो भी जरूर देखना, है ना। और बस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। 1 शॉट सेशन किसी भी वीडियो का अगर मैं डालूंगा, किसी भी चैप्टर का डालूंगा, उसमें मैं जेई मेंस, जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है ना। तो जो ये अपने नॉर्मल सेशंस है, जो रुद्रा की सीरीज है ना, जो L1 L2, यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। 1 शॉट में एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़े बहुत क्वेश्चंस में जेई के भी करवाऊंगा। ठीक है जी, चलो बाय बाय।